आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के काले सच के बारे में बात करने वाला हूं जो आपके दिलो दिमाग में आग लगा देंगी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के कुछ स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें आप यदि वन टाइम में म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% का पर एनम मिलता है और 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रहते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट 66 लाख से भी ज्यादा का बनता है। यानी कि आपके पास 30 साल के बाद 66 लाख से भी ज्यादा रुपया रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में। वो कंडीशन है 15% का रिटर्न हर एक साल मिलना चाहिए। यानी कि जो फर्स्ट ईयर 15% का रिटर्न मिला, वो 5वां साल में भी मिलना चाहिए, वो 10वां साल में मिलना चाहिए, वो 29वां साल में मिलना चाहिए और वो 30वां साल में भी मिलना चाहिए। तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड के कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया जाता है वो एवरेज होता है। एवरेज का मतलब होता है किसी ईयर में 20% का रिटर्न मिला है, किसी ईयर में 30% का रिटर्न मिला है, किसी ईयर में -30% का रिटर्न मिला है, किसी ईयर में 50% का रिटर्न मिला है, किसी ईयर में -50% का रिटर्न मिला है। और इस तरीके से रिटर्न मिलता है, उसके बाद एवरेज उन लोग निकालते हैं और 15% का मान के चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है और डायरेक्टली उसमें कैलकुलेटर कैलकुलेट करता है, तो हर एक ईयर का वो कंपाउंड कर देता है, जिसके कारण ये पॉसिबल होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। मैं इसको आगे कैलकुलेट करके बताने वाला हूं। मैं 30 साल का एग्जांपल लेके कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं इंडिविजुअल 5 साल का कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूं। एक और स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें हम 5 साल को लेकर कैलकुलेट किया है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, तो ये 5 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा मिलने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेकिन कंडीशन हर एक साल 15% का रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन क्या 15% का रिटर्न हर एक साल मिलता है? बिल्कुल नहीं। मार्केट है, कभी अप कभी डाउन। यानी कि किसी ईयर में आपको 20% का रिटर्न मिलेगा, किसी ईयर में 30% का मिलेगा, किसी ईयर में -30% का मिलेगा। चलिए, तो इसी चीज़ को मैं इंडिविजुअल में कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट फिगर में आपको कितना पैसा मिलने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 लाख रुपये आप इन्वेस्ट किए, फर्स्ट ईयर में आपका बहुत अच्छा लग रहा, तो 20% का मान के चलता हूँ इंटरेस्ट मिलता है। तो फर्स्ट ईयर में आपका कितना 20% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1,20,000 रुपया हो जाता है। फिर सेकेंड ईयर में आपको 20% का रिटर्न मिल गया, तो 1,44,000 रुपया हो जाता है। तीसरे ईयर में मान के चलता हूँ, तीसरे ईयर भी तो प्रॉफिट मिल जाए, ये गारंटी नहीं है। सपोज मैं नेगेटिव में जाता हूँ, 10% भी माइनस करता हूँ कि मार्केट 10% माइनस में चला जाएगा, तो जो आपका कैपिटल 1,44,000 रुपया हुआ था, उसमें 10% माइनस होगा, तो कितना बचेगा? 1,29,600 रुपया। अब मान के चलता हूँ चौथा साल में आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 1,42,560 रुपया होगा। और मान के चलता हूँ 5वां साल में आपको 5% का लॉस होता है, तो 1,35,432 रुपया होता है। म्यूचुअल फंड के कैलकुलेटर में आपको 2 लाख रुपया से भी ज़्यादा दिख रहा था, लेकिन अभी जो हम इंडिविजुअल कैलकुलेट करके बताएं, कुछ ऐसे सिनेरियो लोग को जिस तरीके से मार्केट में चलता है, तो 1,35,432 रुपया होकर आया। ये जो वैल्यू है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ये जो वैल्यू है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी तरीके से मार्केट चलता है और यही है सच्चाई। खास करके मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं, तो इसी तरीके से मार्केट चलेगा और इसी तरीके से आपको रिटर्न मिलने वाले हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। मेरा सजेशन है, जो मेरे एक्सपीरियंस के साथ, कि यदि आप 1 लाख रुपया को 66 लाख 70 लाख रुपया बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं बनने वाला है, सिर्फ आपके मोबाइल में दिखने वाला है, कैलकुलेटर में, लेकिन रियल लाइफ में नहीं होने वाला है। और यदि आप यहाँ पे एफडी से ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में आ सकते हैं। एफडी से ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लॉन्ग टर्म में एफडी से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए आप यहाँ पे आए, ना कि 1 लाख को 1 करोड़ रुपया बनाने।